गीता के छठे अध्याय को जिसे ध्यान योग के नाम से जाना जाता है, उसमें हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को विचार करते हुए 11वें श्लोक तक आज पहुंचे हैं और 11-12 श्लोक पर आप दृष्टिपात कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। कहा है कि प्रत्येक उस व्यक्ति को जो परम के ध्यान में स्वयं को जोड़ते हुए प्रभु की कृपाओं को और उसके आनंद को जीवन में उतारना चाहता है, स्वयं को उससे जोड़ना चाहता है, उसे किस तरह से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं, पवित्र स्थान पर जो न ऊंचा हो और न अधिक नीचा हो, आसन बिछाकर, आसन जो कुश, मृगछाला, वस्त्र एक के ऊपर एक रखकर बना हुआ आसन हो, ऐसे आसन पर बैठकर के भगवान का ध्यान करें। संदेश यह है कि जिस स्थान पर बैठकर आपने भक्ति करनी है, भगवान से संयुक्त होना है, कनेक्ट होना है, तो वो स्थान एक तो पवित्र स्थान होना चाहिए। पवित्र स्थान में बात आएगी कि जहां प्रकृति आपकी मदद करे, जहां पर किसी भी प्रकार की अशुद्धता ना हो, रम्य रमणीय प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त और सभी पांचों महाभूत अग्नि, वायु, जल, आकाश आदि तत्व सभी आपकी मदद कर सकें, क्योंकि आपका शरीर इन 5 तत्वों से ही बना है। तो जब आप सम वातावरण में, क्योंकि प्रकृति में साम्यावस्था है, संतुलन है, और उसी के कारण प्रकृति में रमणीयता है, सौंदर्य है, तो ऐसे किसी स्थान में जहां किसी भी प्रकार से कोई बाधा आपके ध्यान में न पहुंचे, ऐसे स्थान का चुनाव किया जाना चाहिए। साधना करने वाले लोग दुनिया के किसी भी कोने को ढूंढते हैं। कृष्ण भगवान ने जैसे हिमालय के उस ऊंचे शिखर की तलहटी को, जिसे हम कहेंगे कि 3 ओर से पर्वत शिखर, बर्फीले पर्वत और बीच में बहती हुई अलकनंदा, और उस स्थान पर जहां समस्त ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जाएं नीचे गिर रही हैं, पृथ्वी का केंद्र बना हुआ स्थान, जहां पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना तप किया। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्तियों को अपने अंदर झांक कर जागृत करना होता है। आपके पास कितना कुछ है, उसका आत्मनिरीक्षण और अंत परीक्षण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि चुंबक 2 आप ले लीजिए, तो चुंबक के लिए काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं, तो सारा दिन उनका उपयोग करते हैं, लेकिन शाम को दोनों को मिलाकर रख देते हैं। उसका परिणाम होता है कि दोनों एक दूसरे को चार्ज कर रहे होते हैं, उनकी शक्ति बनी रहती है। मनुष्य को भी इसी प्रकार से स्वयं को चार्ज करने की आवश्यकता है। यद्यपि आप सबके जीवन को और शरीर को विश्व शक्ति हर दिन चार्ज करती है। चार्ज करने का विश्व शक्ति का अपना नियम है कि जितना जितना आप शांत हो जाएंगे, नींद गहरी लेंगे और अपने आप को ढीला छोड़कर नींद में शामिल होकर मस्तिष्क को भी शांत कर लेंगे और मस्तिष्क पर ज्यादा दबाव नहीं रहेगा, तो आप एक गहरी और बेहतर नींद लेंगे
तो उस समय आपको समस्त ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जाएं आपके समस्त बॉडी सेल्स को उस समय चार्ज कर रही होती हैं और रिपेयरिंग हो रही होती है। एक नई शक्ति के साथ आप प्रत्येक दिन जागते हैं और उस शक्ति से भी अधिक आपके अंदर की ताजगी, आपके अंदर की मुस्कुराहट, आपके अंदर का आनंद, वो उसी से मिलता है। जिस आदमी की नींद अच्छी नहीं हो और बीच बीच में खुलती हो और व्यक्ति परेशान और तनावग्रस्त रहता हो, उसकी सुबह भी अलसाई हुई सुबह होती है। चेहरे पर ताजगी नहीं रहेगी, शरीर में जोश नहीं रहेगा, क्योंकि वो ठीक से चार्ज नहीं हुआ। नींद हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करती है कि आपको संसार से संबंध तोड़कर प्रकृति में परमात्मा की जो लय चल रही है, ब्रह्मांड में जो परमात्मा की ऊर्जाएं बह रही हैं, उससे आपको कनेक्ट कर देती है। तो एक व्यक्ति को अधिक से अधिक 10% 10% ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रतिदिन मिलती है, लेकिन कुछ लोग उसे 8-6% ही ले पाते हैं, कुछ 3% ही। नींद में जैसे जैसे आप गहरे जा रहे होते हैं, तो आप सोए हो 10 बजे, तो रात को 2, 2:30, 3 बजे तक एक गहरी नींद के चक्र से, उस साइकिल से होते हुए आप डीप में चले जाते हैं और फिर वहां से लौटना होता है। एक लहर चलते चलते आपको एक गहराई में ले गई और वहां जो समय होता है उस समय का, तब आप पूरी तरह चार्ज हो रहे होते हैं और फिर आप वहां से वापस लौटते हैं। उस गहराई को छूकर जब आप वापस लौटते हैं, तब आपको बीच बीच में सपने आते हैं। स्वप्न जो हैं वो आपके साथ एक फिलर का काम करते हैं। उनका काम होता है कि आपकी नींद से आपको फिर से कनेक्ट कर दें, क्योंकि आप करवट ले रहे होंगे, आपको कोई भी अपनी कोहनी को, अपने हाथ को, पाँव को, घुटनों को मोड़ रहे हैं, किसी भी तरह की स्थिति में आ रहे हैं, तो उस समय बीच बीच में सपने आते हैं। एक व्यक्ति पूरी रात में लगभग 42 बार करवट लेता है, मतलब शरीर को हिलाता डुलाता है। अब ऐसी स्थिति में जरा विचार करके देखिए कि आपका मस्तिष्क वहीं जुड़ा रहे, कनेक्ट रहे जो उसको दिया जा रहा है, तो उसके लिए अवचेतन मन अपने आप व्यवस्था करता है कि चित्त के अंदर जुड़ी हुई स्मृतियों को जोड़कर बीच में स्वप्न बना देता है। छोटे छोटे सपने, छोटी छोटी चीजें बीच में आएंगी, वो चली जाएंगी और आप गहरी नींद में चलते चले जाएंगे। ये सब आपको चार्ज करने की एक व्यवस्था है। इसलिए कहा जाता है कि कैसी जगह में सोएं, तो आप कहते हैं जिससे अनुकूलता बने, न ज़्यादा गर्मी हो, न ज़्यादा सर्दी हो और बदबू ना आती हो, ठीक से आप सांस ले सकें। बस ऐसे ध्यान के लिए चाहिए कि आपको अनुकूल वातावरण मिले। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पिछले अवतरण में, मतलब पिछले जन्म में, उनकी साधना जिस स्थान पर हुई उसे हेमकुंड, बर्फ का एक सरोवर, उसे आज एक तीर्थ के रूप में हेमकुंड साहब बोला जाता है। बड़ा अद्भुत स्थान है जहाँ यात्रा करते करते अब थोड़ी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन जैसे मैं एक बार हिमालय की यात्रा करते हुए जब अपने साधना काल में मैं वहाँ गया, पूरा बर्फ वाला स्थान है और वो जो सरोवर है उसके चारों तरफ भी बर्फ होता है और देखा जाए तो थोड़ा सा भी मौसम बिगड़ता है तो उसमें भी बर्फ के खंड आ जाते हैं। गुरुद्वारा बना हुआ है वहाँ पर एक, क्योंकि जो गुरु के प्यारे हैं उन्होंने गुरुद्वारा बनाया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ रुकते नहीं हैं,
मुश्किल से होकर जाते हैं और उसके बाद में वापस लौटते हैं और बहुत दूर तक चलना पड़ता है। कठिन मार्ग है। लेकिन जरा विचार कर देखिए, किसी भी साधक के लिए जितनी ऊंचाई पर आप जाना चाहते हैं, अपनी जड़ें उतनी गहरी ले जानी पड़ेगी। और वो जड़ें गहरी ले जानी है तो साधना में जाना पड़ेगा आपको। सामान्य रूप से जो साधना आपको जो एक तरह से ब्रेन को हिप्नोटाइज करने की या आत्म सम्मोहित करने की क्रियाएं जो लोग सिखा रहे हैं, वो एक तरह का आपको थोड़ी देर के लिए सुकून देने के लिए तो है, लेकिन वास्तविक साधना वो नहीं है। कुछ लोग हैं अभी भी भारत में जो साधना के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे साधक हैं, प्रदर्शन में नहीं है, वो अपनी साधना करते हैं, गहराई तक जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि स्थान का चयन और ठीक से बैठकर अपने आप को उस गहराई तक लेकर जाएं जहां से आपकी जड़ें गहरी हो सकें और आपका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा जा सके, और फिर प्रकृति और परम पुरुष परमात्मा वह आपको अपना यंत्र बनाए, आपको अपना उपकरण बनाए, आपको चुने अपने लिए कि मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं, एक महत्वपूर्ण कार्य तुम्हारे लिए, तुम ये करो दुनिया में। और जब वो आपको अपना माध्यम बनाता है तो आपको लगता है मेरी क्या औकात, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर पाऊंगा। लेकिन ये याद रखिए, शक्ति भी वही देता है, साधन भी वही देता है, बुद्धि भी वही देता है, मार्ग भी वही सुझाता है। और आप आश्चर्य करते हैं फिर कैसे कैसे इतनी सारी चीजें बनती जा रही हैं, कहां कहां से कौन लोग आते जा रहे हैं। फिर बिल्कुल उसी तरह से होता है कि जैसे राम काज करने के लिए देवी देवताओं के रूप में ही वानर, भालू, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सब आकर खड़े हो गए। पूरी प्रकृति आपका साथ देने के लिए तैयार होती है, यहां तक कि वो पत्थर भी पुल बनने को तैयार हैं जो दुनिया में केवल स्थिर रहने के लिए होते हैं, जिनके पास केवल वेट होता है, भार होता है, वो भारहीन हो जाएं। इस दुनिया की हर चीज भार बन जाएगी आपके लिए जब आप उनके साथ प्रतिकूल हैं। जब आप उनके अनुकूल बनते हैं, हर चीज भारहीन होकर आपके लिए पुल बनती है और आप बड़ा कार्य करते हैं। भगवान राम ने अपनी एक लीला के द्वारा या अपने एक महान कार्य के द्वारा पूरे संसार के लिए एक व्यवस्था दी कि तुम किसी महान कार्य के लिए जुट जाइए। हनुमान जी ने जिस समय अपने मन में संकल्प लिया कि मैं जाऊं और जाकर के माता सीता का पता लगा कर आऊं, तो पहले तो पता ही नहीं था उनको कि मैं इतना बड़ा काम कर पाऊंगा। स्वयं को जैसे जामवंत ने उनकी शक्ति का उनको परिचय कराया, तो उनके आंतरिक शक्ति जागृत होती चली गई और अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए जब खड़े हुए, तो आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की शक्ति को 1000 गुना बढ़ाने का कार्य तो भगवान ही करता है, जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है। फिर कठिनाइयां पार कर जाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने अंतर में, क्योंकि ये विषय साधारण नहीं है जो ध्यान योग का विषय है, इसके संबंध में जब चर्चा करनी हो तो आपको उसी तरह की मनोदशा बना करके बैठना चाहिए। और जब कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, स्वयं को किसी ऊंचे पवित्र प्यारे स्थान में जो आपको उच्चता दे सके, आपकी गरिमा बना सके, ऐसे स्थान पर आपको स्थापित करना है अपना आसन। आसन वहां रमाइए, आप लगाइए। आप जरा सोचकर देखिए कि क्या भगवान दत्तात्रेय वो जाकर के गिरनार पर्वत शिखर पर
भयंकर शेरों से भरे हुए जंगल के साथ खड़े हुए उस पर्वत शिखर पर जाकर अपना डेरा जमाएं, संसार से बचकर और करतार से जुड़ने के लिए शांत स्थान पर। यह अलग बात है कि जहां बैठ करके भी कोई भी महान आत्माएं परमात्मा के परम आनंद को और उसकी परम शक्ति को प्राप्त करने के लिए स्थापना करते हैं अपने आसन की, वो उस भूमि भी तीर्थ बन जाती है। जिस भूमि पर परमात्मा का प्रकाश उतरा हो, हेमकुंड साहब वाला स्थान जहां परमात्मा का प्रकाश उतरा, वह गिरनार पर्वत जहां भगवान का प्रकाश उतरा, वह बद्रीनाथ वाला स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण ने तप करते हुए अपने योगेश्वर रूप को धारण करते हुए परम की शक्तियों को अपने अंदर जो उनका स्वरूप है फिर से जागृत किया, तो वो किरणें चारों तरफ फैल गई। मैं जब 300 साधकों को लेकर वहां गया था साधना करने के लिए, चुने हुए लोग थे, अच्छे प्रेमी लोग थे, सब लोग जब हम लोग वहां पहुंचे थे, सबको ये आश्चर्य हो रहा था कि इतनी कलकल छल छल करके बहती हुई अलकनंदा और उसके तट पर भगवान का यह सुंदर प्रभावशाली मंदिर कैसे बना होगा। और वह अलकनंदा के तट के साथ से आप जब ऊपर की तरफ माना गांव की तरफ जाते हैं, आगे लगता है कि बस पर्वत 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 शिखर। आप भारत के आखिरी गांव तक पहुंचते हैं और सरस्वती नदी को ऊपर से नीचे गिरता हुआ देखते हैं। अद्भुत दृश्य है। श्री कृष्ण भगवान ने उसे चुना, तो अपना आसन संभालना और अपना स्थान चुनना, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मन, स्वयं को और अपने आसन को वहां स्थापित करो। अब आगे वो कहते हैं कि तुम्हारा आसन जिस पर तुम बैठ रहे हो, क्योंकि नॉन कंडक्टर कोई चीज होनी चाहिए, बैठने के भी अपने नियम हैं। जब आप सिद्धासन पे बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं, सुखासन में बैठते हैं, या कुछ लोग वज्रासन में अच्छी देरी तक बैठ सकते हैं, तो उसके बाद आपको अपनी मुद्राएं चुननी होती हैं कि आप ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, सिद्ध मुद्रा में बैठेंगे, छिन्न मुद्रा में बैठेंगे, जिस भी मुद्रा में आप बैठें। सिद्ध मुद्रा में जिस समय आप अपना बायां हाथ नीचे कर लिया, दायां हाथ ऊपर कर लिया और दोनों अंगूठे मिलाए और आप इस तरह से बैठे हैं, ऐसे बैठे हुए अंगूठे मिले हुए हैं आपके, और हाथ पर हाथ रखा हुआ, हथेली के ऊपर अपना दायां हाथ रखा हुआ, अंगूठा मिलाया हुआ। अब जरा देखिए कि उस समय आपके शरीर में विद्युत का, क्योंकि जैविक विद्युत आपके शरीर में, बायो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके शरीर में काम करती है, उसका एक साइकिल और एक सर्कल ऐसा बन जाता है कि पूरे शरीर में वो तेजी से दौड़ने लगती है। आसन स्थिर और विद्युत धारा पूरे शरीर में अपनी गति कर रही है, तो ऐसे में आपको जिस आसन पर बैठना है, एक तो वो भूमि से स्पर्श न करे आपका शरीर का कोई भी अंग, तो इसलिए लकड़ी का कोई पटरा लोग रख लेते हैं। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि कुशा का मृगछाला वस्त्र बिछाकर ऐसा आसन, हमारे पूज्य गुरुदेव के पास वो जो
शेर की, जिसको आप व्याघ्र चर्म बोलते हैं, उसके आसन पर बैठते थे और लपेट के रखते थे उसको। जब जहां बिछाया तो उस पर बैठ करके साधना करते थे। अनेक लोगों को व्याघ्र चर्म या फिर मृग चर्म, तो आदि शंकराचार्य ने तो ऐसा कहा है कि सबसे पहले तो जब कोई व्यक्ति बैठे तो कुशा का आसन नीचे बिछाना चाहिए, फिर जो है मृग चर्म बिछाए और फिर जो है अपना वस्त्र का आसन बिछाए। जो कृष्ण भगवान ने जैसे कहा है उससे उल्टा उन्होंने बताया कि इस तरह से बैठना चाहिए। लेकिन मैं एक सामान्य सी बात आपको कहूंगा कि ना तो इस समय मृग चर्म की कोई व्यवस्था करनी चाहिए किसी को भी, और ना इस किसी भी चक्र में पड़ना चाहिए। ये हिमालय के योगियों की अपनी पुरानी परंपरा रही है। अब जिनके पास ये आसन रहे हैं तो उनके भी गुरु ने उनको दिया, उनके गुरु ने उनको दिया, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट में आपको तो दिखाना पड़ेगा ये कहां से आया आपके पास। इसलिए वो सारी चीजें न करके आप साधारण वस्त्र बिछाइए। उसमें भी फिर ज्यादा भेद वाली बात आती है, लाल आसन, सफेद आसन, कौन सा आसन, किस तरह का आसन, क्योंकि ऊन का, सफेद सूती वस्त्र, रेशम का वस्त्र, हाँ सिंथेटिक कोई भी चीज, कृत्रिमता से बने हुए जो वस्त्र होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। खुद भी अगर आप देखेंगे तो शरीर के लिए जिन वस्त्रों का प्रयोग आप करते हैं, आपका शरीर और आपकी त्वचा सबसे अधिक सूती वस्त्र में, रेशमी वस्त्र में और शुद्ध ऊन के वस्त्रों से आपका शरीर सबसे अच्छे ढंग से अनुकूलता अनुभव करते हुए सही तरंगों को छोड़ता है। जैसे आप किसी भी कृत्रिम वस्त्रों को, कृत्रिम धागे से, जो सिंथेटिक धागों से बने हुए जो वस्त्र होते हैं, उनसे आप देखेंगे तो उनसे ज्यादातर लोगों को तो एलर्जी भी होती है। तो आसन अपना बिछाएं लेकिन नॉन कंडक्टर हो, कि जिससे आपके शरीर की विद्युत धारा वो भूमि में प्रवेश न करे, पूरे शरीर में वो सर्कल बना रहे, उसका एक वर्तुल बना रहे और विद्युत धारा का साइकिल चलता रहे, क्रम चलता रहे, उसका वो चक्र चलता रहे। उस स्थिति में जब आप बैठते हैं और एकाग्रता धारण करते हैं तो उसमें फिर क्या आगे करना चाहिए, तो इसको भी भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको और कहूँगा, बहुत लोगों को आसन पर बैठकर साधना करने के बाद झटके लग रहे होते हैं। कुछ लोगों को जो है वो करंट लगता है, किसी भी चीज को छुएंगे करंट लगता है उनको, और करंट भी छोटा मोटा झटका नहीं लगता, काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उनके शरीर में विद्युत धारा तो अपना काम कर रही है लेकिन वो अर्थिंग नहीं कर पाए। अर्थिंग जो है उठने के बाद करनी होती है। इसलिए एक आसन, आचमनी पात्र व्यक्ति के पास में होना चाहिए। तो आखिर में उठते समय भूमि पर थोड़ा सा जल डालिए और फिर उसे आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों से स्पर्श कीजिए, और स्पर्श करते हुए इतनी देर लग जाए कि आप 3 बार बोल सकें। पहली बार स्पर्श किया, ओम शक्राय नमः, हाथ हटाए। फिर दूसरी बार, ओम इंद्राय नमः, फिर हाथ हटाए। तीसरी बार में फिर आपने हाथ लगाए, ओम शतक्रतवे नमः। इतना करके फिर दोनों हाथ जोड़ लें और सिर झुका के, क्योंकि जैसे दोनों हाथ आप जोड़ेंगे तो दोनों हाथों में ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी जैसे आके ऐसे जुड़ेगी, और उस समय आप इस तरह से सिर झुका के प्रणाम करेंगे तो भूमि से आपके पांव जैसे लगे हुए हैं
तो पूरे शरीर की वह अधिक ऊर्जा जो आपके शरीर को नहीं चाहिए वो भूमि में चली जाती है और आप एक सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि ध्यान में बैठने वाले व्यक्ति को कभी भी झटके से नहीं उठना चाहिए और न उसे ध्यान करते हुए व्यक्ति को कोई हिलाए, न कोई आवाज ऐसे कर दे उठो उठो उठो, वो बड़ा गड़बड़ होता है। किसी को सोए सोए व्यक्ति को एकदम हिला दो ना आप, वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा, सारा दिन उसको बड़ा अजीब लगता रहता है। आप जहां गए हुए हैं आपको नहीं लगता कि आप कहां चले गए थे ध्यान करते हुए, आपको तो लगता है कि मैं बैठा ही तो था, आंखें बंद हैं, थोड़ी थोड़ी शांति आई जो शुरू शुरू में करते हैं लोग। तो आपको पता नहीं कि आप धीरे 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 बाहर से अंदर जैसे किसी गुफा में जा रहे थे, चलते 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 और गहरे और गहरे और गहरे होते जा रहे थे। अब जब आपको वापस आना तो उसी तरह से धीरे धीरे वापस आना है, अंदर से जैसे बाहर आ रहे हैं, और बाहर आते आते लंबा गहरा सांस लेके और मुस्कुराते हुए धन्यवाद की मुद्रा में आपको प्रभु को थैंक्स करना है। और फिर कहा जाता है कि दोनों ऊर्जाओं को, ये जो ऐसे ऐसे घर्षण करते हैं ना, इसका मतलब ये है कि दोनों हाथों में दोनों तरह की ऊर्जाओं को, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को ऐसे ला करके और ये हाथ ऐसे करके, उसके बाद फिर आप दोनों हाथों की हथेलियों को एक बार खोलते हैं फिर बंद करते हैं, क्योंकि अधिक ना हो गई हो। तब आप हथेलियां आंखों पर रखकर और चेहरे पर अपने ऊर्जा देते हैं, माथे पर ऊर्जा देते हैं, सिर पर, गले पर। इस तरह से करते करते आप जब यहां तक आ गए तो ये ध्यान रख लीजिए कि गले तक आप आए हैं तो फिर कंधों पर, दोनों कंधों पर यहां ऐसे हाथ रखकर और फिर क्रॉस करते हुए हाथों को इस तरह से लाएंगे और यहां से फिर इस तरह करते हुए दोनों हाथ मिला के जोड़ के फेफड़ों पर रख दें। ऐसे यहां रखने के बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर जाएं और उस समय मन में भाव होने चाहिए कि मैं अपने आंखों में ज्योति शक्ति स्वास्थ्य दे रहा हूं, चेहरे पर लावण्य, कंठ में माधुर्य, कंधों में शक्ति, भुजाओं में बल, हाथों में कर्म करने की शक्ति और अपने हृदय में अनंत प्रेम और अपने पूरे शरीर में स्वास्थ्य की, आरोग्यता की शक्ति को धारण कर रहा हूं। ऐसे करते हुए फिर आपने उठना होता है। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि कौन सी बायो इलेक्ट्रिसिटी, हमें तो पता ही नहीं है शरीर में। किसी को जब झटका लगता है तब वो महसूस करता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ठीक आसन पर बैठकर आप ठीक विधि से ध्यान कीजिए, निश्चित रूप से चमत्कार होंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।